गुड इवनिंग क्लास 12 कीपी बोर्ड। सब्जेक्ट है फिजिक्स। लेसन नंबर फर्स्ट है कूलाम का नियम, जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट में कि सबसे पहले विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसी क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश का जो प्रतीक होता है वो स्मॉल क्यू होता है। मतलब किससे डिनोट करते हैं? हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसके राशि जो होते हैं वो अदिश होते हैं। अदिश और सदिश। सदिश वो होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अदिश वो होता है जिसमें केवल परिमाण होते हैं। तो इसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। और सूत्र इसका होता है Q = N/E, जहां पर स्मॉल n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे भी रहेगा वहां पे n की जगह पे हम रखेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉन देगा। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसके मात्रक होते हैं कूलम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। और इसकी जो डायमेंशन है बीमा है वो होती है A/T, यानी AT होगा। ठीक है ना। और कभी भी डायमेंशन हम लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कि डायमेंशन आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेशित, या इसको पॉजिटिव, या इसी को लिखते हैं +Q। दूसरा है ऋणावेशित या नेगेटिव, या इसको -Q लिखते हैं। ठीक है। अब आवेश के गुण क्या होते हैं कि पहला तो गुण यह है कि आवेश जो होते हैं वह अदिश होते हैं। दूसरा यह है कि अगर जो समान आवेश यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव धनावेशित, यानी इसको कहते हैं सजाती और विजाती। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सजाती होता है, एक विजाती होता है। सजातीय होता है, ठीक है, और विजाती होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है। तो यानी पॉजिटिव जो आवेश दो हैं इसमें, यानी सजाती आवेश इसमें दो हैं। कौन कौन है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, यानी समान आवेश है। तो जब समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी सजाती ध्रुव यानी सजाती जो आवेश होगा वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी या तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर जो ऐसा विजाती आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, या तो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो जब इस टाइप से अलग आवेश रहेंगे, विजातिक मीन्स अलग आवेश है, एक ऋणावेशित है, एक धनावेशित है। तो जब ऋणावेशित और एक धनावेशित होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? वह अट्रैक्टिव करेगा, अट्रैक्शन होगा उसमें। बाकी अगर जिसमें समान रहेगा आवेश, वह क्या करेगा? उसको रिपल्सन करेगा, यानी दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना। अगली टॉपिक है कूलाम का नियम, जिसे कूलाम्स लॉ बोलते हैं। और इसमें इसका जो डेफिनेशन है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी बोलते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कूलाम का नियम क्या है कि उन्होंने दो आवेश लिए, हमने यहाँ पे फिगर बनाया, दो आवेश है, एक पर ए पर क्या है? Q1 है, बी पर क्या है? Q2। दो आवेश है और दोनों आवेश के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है और इसकी खोज कूलाम ने किए थे। ठीक है, और यह बताया कि आवेश पर लगने वाला जो बल F है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जैसे यहाँ पर जो बल F है वह दोनों आवेश यानी Q1 और Q2
के गुणनफल, यहाँ पे मल्टीपल है, यानी यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीपल है, और यह है Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होंगे, समानुपाती। दूसरा ये बताएं कि इनके बीच की जो दूरी है, यानी इस पर जो दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है उनके बीच की दूरी r, यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, स्क्वायर किया गया है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब हो जाएगा उल्टा, ठीक है, 1/r स्क्वायर। और इसको एक साथ जब मैच कराएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K क्या है, समानुपाती नियतांक है। और इसमें अब इसकी एक वैल्यू बनाए, वह एक वैल्यू क्या बनाए, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर K की प्लेस में क्या रखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यह कूलॉम का नियम है, यानी इसका एक फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की क्या हो जाएगी, वैद्युतशीलता। और 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होता है 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। अब इसका अगर जो यूनिट हम यूनिट निकालना चाहे, मात्रक निकालना चाहे कि F का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका आवेश होगा, कूलॉम है, आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम, तो यह कूलॉम हो जाएगा। और एक और है आवेश Q2 है, उसका भी क्या होगा, कूलॉम हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सॉरी मीटर का स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, यह डिवाइड में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा F r का स्क्वायर अपॉन, यह Q1 और Q2 है तो अपॉन में हो जाएगा Q1 और Q2, क्योंकि ये मल्टीपल में है, यह यहाँ पर मल्टीपल में, इधर राइट लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इसका मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, F का मात्रक होता है न्यूटन, या R क्या है, दूरी है, तो इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, अपॉन ये Q क्या है, आवेश है, और इसका मात्रक होता है कूलॉम। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, और इसका जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से दिया गया है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यह एप्सिलॉन नॉट इधर डिविजिबल में है, इधर आएगा मल्टीपल में होगा, फिर यह मल्टीपल में F है, इधर जाएगा डिविजिबल में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई, और ये इंटू में हो जाएगा F और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो 1/4 पाई की यूनिट कोई होती नहीं है। अब एप्सिलॉन नॉट, यह Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, तो इसका भी कूलॉम होगा, इसका भी कूलॉम होगा, तो कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन इसका हो जाएगा न्यूटन, और इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, इज इक्वल टू लिख सकते हैं कूलॉम का स्क्वायर, या यहाँ पे दिया गया न्यूटन इंटू मीटर, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन इसका होगा एप्सिलॉन नॉट का
m-1 या m-1 L-3 T4A2, ये कैसे आया? इसका जो बीमा है, बीमा m-1 L-3 और T4A2 हो जाएगा। और ये कैसे आया? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुलाम है, तो कुलाम का बताएं अभी कि बीमा होता है AT। कुलाम का बीमा क्या होता है? AT। और न्यूटन है ना, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल का जो बीमा होता है MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। और मीटर का जो बीमा होता है, सॉरी, यह जो लंबाई का बीमा होता है वो होता है L। और लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, मीजर करते हैं। और यह हो जाएगा AT का स्क्वायर, यहाँ पे ना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे AT का स्क्वायर अपॉन, अब इसको देखेंगे, इसमें m है नहीं तो इसमें लिखेंगे m, L की पावर 1 यानी L2 लिखेंगे, ठीक है ना, L2 हो जाएगा। और इधर बच रहा है क्या? T-2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A2, क्योंकि ये पावर में है तो ये जो पावर में है इसका दोनों को पावर लगेगा, A2 T2 अपॉन ML2T-2। जब भी हम बीमा लिखते हैं तो उसको सीरियल नंबर से MLT थीटा, फिर इसके बाद एक यूज करते हैं, ऐसे हम लिखते रहते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले m में लिखना है तो इसका पावर +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1, तो m-1। अब यहाँ पर L2 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-2। T-3 है और ऊपर +2 है। यहाँ पर T-3 नीचे, जब माइनस से इसको न्यूमरेटर में यानी जब अंश में ले जाएंगे तो हो जाएगा +2। और t के पावर 2 पहले से है तो t के पावर 2 इंटू t के पावर 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा T4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T4। और इसके बाद क्या बच रहा है? A2, ठीक है ना। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा है, m-1 L-3 यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा, मात्रक तो हो चुका है, हमने बीमा बताने की यहाँ पे कोशिश किया। जैसे यहाँ पर AT का स्क्वायर, और ये T स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि हम कुलाम का बीमा बताया, AT होता है, कुलाम का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। और यह न्यूटन है तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, और यह जो होगा MLT-2, इसकी बीमा हो जाएगी। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो इसके भी पावर 2 लगा देंगे, और ये हो जाएगा L2। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं A2 T2 अपॉन ये हो जाएगा ML की पावर क्या है? +1 है, यहाँ पे 2 है तो L3 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर m प्लस है तो हम इसको जैसे MLT, फिर इसके बाद A थीटा, फिर ऐसे हम बीमा को सीरियल नंबर से लिखते हैं। तो पहले हमारा m रहेगा तो यहाँ पे +1 है तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1, m-1 हो जाएगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है, m-1। और L यहाँ पे +3 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि L ऊपर कुछ है नहीं इसलिए -3 हो जाएगा। और T-2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो T+2 ऑलरेडी है यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा? T के पावर 4 हो जाएगा। और इसके बाद क्या बच रहा है? A2 बच रहा है, ठीक है। तो यह जो है एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया m-1 L-3 T4A2। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 होता है। और इसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखे यहाँ पे, जैसे ये मल्टीपल में है, सॉरी ये डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आया क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाई 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, ठीक है। और यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू रख सकते हैं हम क्या?
3.14 मल्टीप्लाई बाई 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 और यह एप्सिलॉन नॉट का इसको सॉल्व करने पर आएगा 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा गया है कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा और हमने मान करा, ठीक है ना। अब अगली टॉपिक आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। इसी तरह आप लोगों को जो वीडियो है या वीकली आप लोगों पे सेंड होता रहेगा। फिर उसके लिए थैंक्स।